आगे सबके पास। धन जनादि भोग हो कृष्ण समर्पण करिया छ शुद्ध चित्ते करो स्मरण धन जन कृष्ण समर्पण करिया छ शुद्ध चित्ते तब के नम सुत बलि कर दुख कृष्ण नील जाना तार कह सुख बलि कर दुख पूरा बजाओ पूरा बजाओ। कृष्ण इच्छा मते सब घटाए घटना ताहि सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना जहाँ इच्छा करे कृष्ण ताई जन भालो त्याजिया अपन इच्छा घुचाओ जंजालो जय कृष्ण ने कृष्ण पाले कृष्ण सबे राखे कृष्ण मारे कृष्णा इच्छा करे जावे कृष्ण कृष्ण इच्छा विपरीत जे करे बासना तार इच्छा नाही फले से पाए जातना त्याजिया सकल शोक सुन कृष्ण नाम परम आनंद पाइबे पूर्ण होबे काम भक्ति विनोद मगे शिवसो चरण
आत्मनिवेदन शक्ति जीवने मराने भक्ति शक्ति जीवने मराने धन जान देहो गेहो कृष्ण समर्पणा करियाछ सुख चित्ते करहु स्मरण करियाछ सुख चित्ते करहु स्मरण करियाछ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गाड़ी में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. क्या कर रहे हो? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। लीलाचलवासी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जय बलदेव, जय जय सुभद्रा, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। नील माधव की स्टोरी प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताई, और फिर जगन्नाथ जी के बारे में भी कि किस तरह से प्राकट्य हुआ, और विमला देवी भी किस प्रकार से इस जगत में आती हैं और महाप्रसाद हम सबको प्राप्त होता है उनके माध्यम से। अभी हम डिस्कशन करेंगे। हम लक्ष्मी जी के मंदिर में भी दर्शन करने के लिए गए थे। कब किस किस ने ऐसे लोग हैं जो अभी तक जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करे आए हुए जो? ओ भाई ठीक है, क्योंकि अब 26 तारीख को
आए थे फ्लाइट से और फिर आज अचानक हम यहाँ ले आए, तो इसलिए अच्छा है। पहले नील माधव के दर्शन हो गए आपको, अब जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। तो आप में से कौन है जो पहली बार आए थे इस बार? ओके, नाइस, 4-5 लोग हैं इधर। नहीं, जगन्नाथ जी पहली बार आए थे, कोई कौन है ऐसे? पूरी पहली बार आए। ओके, 6-7 लोग हैं। तो कैसा लगा आपको जगन्नाथपुरी? क्योंकि जगन्नाथ जी की महिमा का तो बहुत सारा बखान है जगन्नाथ मंदिर में, लेकिन वाकई में पीछे से सारा मंदिर चलाती हैं लक्ष्मी जी। हम उनकी कथा के बारे में आज डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो आप देखते हैं कि दर्शन तो लोग जनरली जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के करते हैं, और हमने इसके बारे में पहले दिन मूड के बारे में भी डिस्कशन किया था, और वो शायद लाइव भी चला था यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं उसको हमारे इस्कॉन बिजवासन के चैनल पे। अपने आप होती है बाद में, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर भी थोड़ा सा एक ग्लिम्स देंगे उसका, कि हमने डिस्कशन किया था किस तरह से कलयुग के भगवान जगन्नाथ जी हैं, और कलयुग का मंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो क्या इसका रिलेशनशिप भी कुछ होना चाहिए ना? हाँ, तो हमने उसमें डिस्कशन किया था कि कैसे जगन्नाथ जी भगवान के विरह में, सॉरी, श्रीमती राधा रानी के विरह में पूर्ण रूप से बैठे हुए हैं। ये स्वरूप धारण किया था जब ब्रज में, जब भगवान द्वारका में थे और नारद मुनि आते हैं वहां पर, तो भगवान बेहोश हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी के भाव में इतना खो जाते हैं द्वारका में कि बार बार गिर रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। तो नारद मुनि बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं और बोलते हैं कि इनको ब्रज ले जाना चाहिए। लेकिन ब्रज ले जाने से पहले कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। अगर वहां पे श्रीमती राधा रानी की ऐसी हालत देखेंगे, ब्रजवासियों की ऐसी हालत देखेंगे, तो बिना देखे ये हाल हो रहा है, तो देख करके क्या हाल होगा इनका वहां पे ऐसे लोगों का। की तो उन्होंने बोला, इतने में वहां पर भगवान की कृपा से उद्धव जी आते हैं, और उद्धव जी को बोलते हैं कि कृपा करके आप ये संदेश लेकर के ब्रजवासियों के पास जाइए कि भगवान पीछे से आ रहे हैं, और आप सब उनके स्वागत की तैयारी करिए। तो उद्धव जी को जब बोला था, तो उद्धव जी कहते हैं, मैं बड़ा ही प्रसन्न होऊंगा ये कार्य करने में, लेकिन मेरी कोई बात सुनेगा नहीं। बोले क्यों? बोले पहले भी गया था, मैं गोपियों को संदेश देने के लिए गया था, हाँ? और उनके रंग में ही रह गया। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्द कृष्ण को लेकर के आऊंगा, लेकिन कितने साल बीत गए और मैंने कई बार कृष्ण से आग्रह किया, पर वो ब्रज जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो मेरी बात पर कौन विश्वास किया था? पहले भी मैं वायदा करके आया था, अभी वायदा करके आऊंगा, तो कौन विश्वास करेगा मेरी बात पर? तो भगवत कृपा से वहां पे बलराम जी प्रकट हो जाते हैं, आते हैं वहां पर। तो बलराम जी को ये सब बात करके दोबारा अनुग्रह करते हैं नारद जी की, आप कृपा करके जाइए, और आप तो वहीं के हैं, सब आपकी बात पर विश्वास करेंगे। बलराम जी कहते हैं कि मेरा भी सहमान है, मैं भी वहां पर गया था ब्रज में माँ यशोदा को देखने के लिए। तो मिल करके माता यशोदा का तो ऐसा बुरा हाल है कि अश्रुओं से कभी भी उनके अश्रु रुकते ही नहीं है, नंद बाबा और यशोदा के। मैंने उनको पूरी सांत्वना दी थी कि मैं बड़ा भाई हूँ, कृष्ण को लेकर के अवश्य आऊंगा, लेकिन आज तक नहीं जान लेके जा पाया। इतना निष्ठुर हो गया वो हृदय से, मेरे बार बार आग्रह करने पर भी नहीं जाता है। तो अगर मैं दोबारा जाकर के बोलूंगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इतने में सुभद्रा महारानी आ जाते हैं। वो कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं जाऊंगी, मैं एक स्त्री हूँ, और स्त्रियां जो है स्त्रियों पर बहुत विश्वास करती हैं। माता यशोदा के लात पर अपना सिर रख करके माता यशोदा को सांत्वना दूंगी और बोलूंगी कि कृष्ण आ रहे हैं पीछे से, आप स्वागत की तैयारी करिए। सारे लोग अवश्य ही एक्सेप्ट कर लेंगे मेरी बात को और भगवान की तैयारी करेंगे, भगवान के आने के लिए स्वागत की तैयारियां करेंगे। तो बोलते ठीक है, आप आगे आगे जाइए, और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कृष्ण को पीछे से भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला रथ मंगाया जाता है सुभद्रा महारानी के लिए। बोले सुभद्रा को अकेले कैसे भेजें? बलराम जी बोलते मैं भी जाऊंगा, मेरे को भी बहुत प्रिय है वो जगह। तो क्या करेंगे, पहला रथ में आगे बैठूंगा मैं, और उसके बाद बैठेंगी सुभद्रा महारानी, उनकी रक्षा के लिए मैं आगे आगे चलूंगा। तो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है वो कैसे होती है? पहले बलराम जी का रथ होता है, उसके पीछे होता है सुभद्रा महारानी का रथ, और सुभद्रा महारानी के साथ बैठे होते हैं सुदर्शन।
उनकी सुरक्षा करने के लिए। और इधर से भगवान के रथ को तैयार किया जाता है नंदी घोष को, और बोलते हैं इसको गेट पे लगा करके रखो। हाँ? तो क्या करते हैं कि नारद मुनि बोलते हैं मैं जैसे ही भगवान का नाम लूंगा, हाँ, तो वैसे ही क्या होगा कि भगवान उठ करके भागेंगे, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनको रथ में बिठा करके हम फिर यहाँ से भेजेंगे। तो नंदी घोष नाम के रथ को बुला करके भगवान का जो रथ है पर खड़ा किया जाता है, और फिर नारद मुनि जो है अपनी बीना बजाना शुरू करते हैं। तो नारद मुनि कौन सी बीना बजाते हैं जनरली? आपने देखा होगा टीवी सीरियल में कई बार क्या बोलते हैं, नारायण नारायण, लेकिन आज वो ऐसी बीना नहीं बजाएंगे। आज कैसी बीना बजाएंगे? नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नामे, नारद मुनि नाम अमानी उदित है भक्त गीत सामे, नाम अमानी उदित है भक्त गीत सामे, नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नामे, नारद। तो जैसे ही राधिका रमन के नाम की बीना बजती है तो भगवान कैसे जाते हैं, एकदम उठते एकदम शराबी की तरह, और राधे राधे करके ऐसे डोलते हो जाते हैं। आप देखेंगे जगन्नाथ जी जब मंदिर से आते हैं, बलराम जी बड़े जल्दी में अकेले चले जाएंगे, चढ़ जाएंगे रथ पे, सुभद्रा महारानी भी सवार जाएंगे, लेकिन कृष्ण कैसे आते हैं, जगन्नाथ ऐसे डोलते डोलते आते हैं, पकड़ना मुश्किल होता है उनको। जैसे शराबी व्यक्ति चलता है बड़ी मुश्किल से उठाते हैं, पंडे लोग डांटते उनको, कालिया कालिया डंडा दिखाएंगे, तब भी भगवान मानते नहीं है, ऐसे डोल डोल करके जाएंगे पूरा ऐसे घूम घूम के। उनके नीचे तकिया लगाए जाते हैं, संभालना मुश्किल होता है, गिरते हैं फिर उठाते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा विरह भाव को फील कर रहे हैं भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रति। तो ये हाल आप श्री चैतन्य महाप्रभु का भी देख सकते हैं। जब भी वो भगवान का नाम सुनते थे तो क्या होता था, बेहोश हो जाते थे, उछलते थे, बेहोश होते थे, फिर से नाम दिया जाता था, फिर उठते थे, उन्मत्त हाथी की तरह फिर डांस करना स्टार्ट करते थे। वैसे ही जगन्नाथ जी का हाल है, वैसे ही कृष्ण का हाल था। यहाँ पर नारद मुनि बीना बजा रहे तो नारद मुनि समाज के पकड़ के ले जाते हैं और नंदी को शब्द में विराजमान करते हैं, और जैसे ही बैठते हैं तो रथ को भगवान इशारा करते हैं कि तेजी से चलो। उधर जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी वहां जा रहे हैं लेकिन भगवान उससे भी तेजी से रथ लेकर के जाते हैं, बहुत तेजी से, और सबसे आगे निकल जाते हैं। ये दोनों पीछा कर रहे हैं, वो सबसे आगे निकल जाते हैं। और कहाँ जाते हैं, आपका जो श्रृंगार स्थली है श्रीमती राधा रानी की सेवा कुंज, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर श्रीमती राधा रानी की हालत कैसी है, श्रीमती राधा रानी लेटी हुई है, सारी सखियां विलाप कर रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि श्रीमती राधिका जो है प्राण त्याग चुकी हैं। उनकी नाक में विशाखा सखी रुई लगा करके देख रही है कि श्वास भी आ रही है कि नहीं आ रही। बिल्कुल वैसे ही हालत है जैसी श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथ मंदिर में एंटर करते हैं और भगवान जगन्नाथ के सामने जाकर के गिर जाते हैं और बेहोश जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य उनको उठा करके अपने घर में लेकर के जाते हैं और नाक में रुई का भार लगा करके देख रहे हैं जीवित भी है कि नहीं है सन्यासी। बिल्कुल वैसे ही हालत श्रीमती राधा रानी की है, ऐसी हालत में लेटी हुई है, विशाखा सखी नाक में रुई लगा करके देख रही है। इधर से कृष्ण का रथ जो है सीधे अंदर घुसता है निधिवन में, और वहां पर जाकर के भगवान जैसे ही देखते हैं श्रीमती राधा रानी की ऐसी हालत है तो इतना ज्यादा विनय बढ़ जाता है कि शरीर उनका उस विनय को संभाल ही नहीं पाता, हाथ पैर दोनों अंदर चले जाते हैं, आंखें बाहर आ जाती हैं, पलकें गायब हो जाती हैं, और भगवान के शरीर से जो मध्यम मध्यम हवा चल रही है वो टच करती हुई श्रीमती राधा रानी के शरीर को टच करती है। जैसे ही शरीर को टच करती है ऐसा लगता है जैसे श्रीमती राधा रानी में प्राण आ गए। और ये बात जब ललिता सखी देखती हैं तो विशाखा सखी को बोलती हैं कि श्रीमती राधिका के कानों में बोली है कि कृष्ण आ चुके हैं आपसे मिलने के लिए। तो ये जब कान में बोला था विशाखा सखी के तो श्रीमती राधा रानी आंखें खोल देती हैं
और आंखें खोलती हैं तो कृष्ण की ऐसी हालत देखती हैं, तो ललिता सखी को बुलाती हैं और बोलती हैं कि कृष्ण को बोलिए कि हमारे मिलन की इच्छा हो रही है। आज वही वृंदावन है जहां पर आप वापस लौट करके आए हैं। वही देखिए हरा भरा जो है पेड़ पौधे हैं, वैसा ही मौसम है। तो श्रीमती राधा रानी रास यात्रा करना चाह रही हैं। आप कृष्ण को जाकर के बोली, तो जैसे ही कृष्ण के कानों में बोलते हैं तो कृष्ण अपनी पूर्ण अवस्था में दोबारा से आ जाते हैं और फिर श्रीमती राधा रानी के साथ हास प्रयास करते हैं और बोलते हैं कि कलयुग में तो श्रीमती राधा रानी वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि उनको प्रणाम करके बोलते हैं कि ये स्वरूप आपका कब हम दर्शन कर सकते हैं दोबारा से। इतना सुंदर स्वरूप, ऐसे विरह का स्वरूप, ऐसे स्वरूप में जिसमें आप इतने कृपालु हैं कि सब पर कृपा बरसाने के लिए खड़े हुए, ऐसा लग रहा था। जो भी श्रीमती राधिका से आपका मिलन कराएगा, आपको उनका याद दिलाएगा, उस पर आप कृपा बरसाने के लिए तैयार है। तो ऐसा सुंदर स्वरूप आप कब हमें दिखाएंगे? तो श्रीमती राधा रानी को आंसर देते हुए बोलते हैं कि ये स्वरूप मेरा कलयुग में आएगा। मैं तुम्हारे प्रेम के रस में काश रूप में परिवर्तित होकर के समुद्र की लहरों में गोते लगाऊंगा और उस काश स्वरूप से ही मेरा ये स्वरूप वर्णित होगा और जो कलयुग में मेरा पूजा जाएगा। और जो भी श्रीमती राधिका ये मेरे को याद दिलाएगा, मैं उन पर पूर्ण रूप से कृपा करूंगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? श्रीमती राधा रानी को, श्रीमती राधा रानी की याद दिलाते हैं कृष्ण को। हरे का मतलब है श्रीमती राधा रानी, कृष्ण का मतलब है कृष्ण। तो दोनों को एक दूसरे का लीलाओं का रसास्वादन कराते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। और ये केवल इस भौतिक जगत में ही नहीं है, आध्यात्मिक जगत में भी मंजरियों का यही कार्य है। किस तरह से भगवान का मिलन हो, उसके लिए एक दूसरे को लीलाओं का रसास्वादन कराने के लिए इस हरि नाम का उच्चारण करते रहते हैं वो हमेशा। तो ये कलयुग के भगवान है और कलयुग का मंत्र है। दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है हरिनाम और जगन्नाथ जी के बीच में। इसलिए इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद जी ने कभी नहीं सोचा था जगन्नाथ जी को लेके आएंगे। प्रभुपाद जी गौर निताय लेकर के गए थे, राधा कृष्ण लेकर के गए थे। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने, अभी कुछ ही लोग जुड़े थे उनके साथ सैन फ्रांसिस्को में, तो वहां पर श्याम सुंदर प्रभु और उनकी वाइफ मालती माता जी मार्केट गई और उनको एक इंडियन डॉल मिली, एक इंडियन स्टोर से। उनको बड़ी अच्छी लगी वो डॉल। वो लेकर के आती है प्रभुपाद जी के सामने। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद आई ब्रॉट अ इंडियन डॉल फॉर यू। वो देखते हैं प्रभुपाद प्रणाम करते हैं। बोले पता नहीं क्या हो गया, ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं, लगता है कुछ गलती हो गई मेरे से। प्रभुपाद ने बोला, दिस इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड जगन्नाथ। तो भगवान इस तरह से पहली बार इस्कॉन संस्था में आए और प्रभुपाद ने बोला, लगता है ये भगवान यहाँ पर आना चाहते हैं हमारे बीच में। ऐसे 2 डॉलर होंगे, लेकर के आओ, एक व्हाइट कलर के, एक येलो कलर के। तो मालती माता दोबारा स्टोर में गई और वो 2 डॉलर और लेकर के आई। तो उनके हस्बैंड कारपेंटर थे, उनसे बोला कि आप इसी की तरह के जगन्नाथ जी के बड़े बड़े विग्रह बनाइए। और इस तरह से पहली बार सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा हुई थी। तो जगन्नाथ जी स्वयं इस संस्था में आए, घुस गए एक्चुअली में जबरदस्ती। इस प्रचार कार्य जहां भी होगा, कलयुग है, अगर कृष्ण का, भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है तो जगन्नाथ जी का होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे जगन्नाथ जी जब श्री मंदिर में वास करते हैं तो एक बार क्या होता है कि लक्ष्मी जी तो बहुत कृपालु है जगन्नाथ जी के मंदिर में, तो बड़े ही सुंदर। तो आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में पहले ऐसा होता था कि जात पात का बहुत मायने रखते थे, कि कोई भंगी लोग जो होते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, शबर जाति के लोग होते हैं, जैसे कि स्वयं विश्वबाहु वासु शबर जाति के थे, लेकिन भगवान उनसे सेवा लेते हैं। उसी तरह से कुछ नीच जाति के लोग थे जो वहां पर एक अलग बस्तियों में रहते थे, ब्राह्मणों के बीच में उनको रहने का अधिकार नहीं था। आज भी ऐसे गांव है कई कि अलग अलग रहा करते हैं, उनके गांव अलग होते हैं, इनके गांव अलग होते हैं, और उनको ये भी अधिकार नहीं होता कि ब्राह्मण लोग के आसपास भी आ जाए, उनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। नहीं तो ब्राह्मण दोबारा स्नान करके जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाते थे, पूजा अर्चना करने जाते थे। तो ऐसी एक स्त्री थी, उसका कार्य था झाड़ू लगाना, और वो लक्ष्मी जी की परम भक्त थी। जगन्नाथ लक्ष्मी की परम भक्त थी वो, और लक्ष्मी जी की बहुत पूजन करती थी। उस समय पूजन भी अलाउड नहीं था इन लोगों को कि पूजा भी कर सके देव घर में, लेकिन ये चोरी छिपे करती थी। इसका हस्बैंड बोलता था, देखो पंडों को पता लग गया तो बहुत डांटेंगे और हमें बिल्कुल इस जाति से भी अलग कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो कृपा करके सब कार्य मत करो। उससे बोला, देखो मेरा हृदय करता है, मैं लक्ष्मी जी की सेवा करूं तो मैं करती हूँ, तो कृपा करके मुझे करने दीजिए। तो जब वो सेवा करती थी तो लक्ष्मी जी स्वयं उसके घर में आती थी दर्शन देने के लिए, उससे सेवा ग्रहण करने के लिए, उसका भोग लेने के लिए। तो ये बात बलभद्र जी को पता लग गई, बलदेव जी को। तो बलदेव ने जगन्नाथ जी को बुलाया, बोले देखो भाई,
ऐसा है कि अपनी पत्नी को समझा लो, ये ठीक नहीं है। हम लोग हैं ब्राह्मण जात के, इन पंडों से ब्राह्मणों से लेते हैं सेवा। और तुम्हारी पत्नी ये नीच घर में जाती है, उसको अकल नहीं है। देखो मैं तो बोल नहीं सकता, जेठ हूं, बड़ा भाई हूं, तो मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा नहीं, तुम्हें समझाना होगा जाकर के। तो तुम जाकर के समझाओ और उसको बोलो कि आगे किसे नहीं जाएगी। तो जगन्नाथ जी जाते हैं रात्रि में और बोलते हैं देखो भैया मना कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और तुम ऐसे नीच लोगों के घर में क्यों जाती हो, क्या आवश्यकता तुम्हारी ऐसे करने की। तो बोलते हैं जगन्नाथ जी से, लक्ष्मी जी बोलती है देखो मैं तो जगत माँ हूँ, सब मेरे बच्चे हैं और मैं ही उनका पालन पोषण करने वाली हूँ। जो मेरी सेवा अर्चना करता है मैं तो उसके घर में सेवा अर्चना रहने जाऊंगी, इसमें गलत क्या है। तुमने अपने मंदिर में इन लोगों को अंदर एंट्री नहीं रखी, पर मैं तो सबके पास जाऊंगी दर्शन देने के लिए, तो मैं नहीं मानूंगी। तो कई बार होती है पत्नियां हटी होती है, पति की बात नहीं मानती, बेचारे को झुकना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। वो कह रहे हमेशा ही ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, तो क्या करें। हाँ, फिर डिमांड कर दी। अब बेचारा पति पिसता है, एक तरफ भैया बड़े, माँ बाप दूसरी तरफ पत्नी, इसकी सुने, अब दोनों में बैलेंस बना के रखना पड़ता है बेचारे को। तो बोलता ठीक है, थोड़े दिन निकल जाते हैं और तो जगह तो फिर बलदेव जी को पता लगता है। बलदेव बोलते तुमने उससे बात नहीं करी, ये फिर गई वहां पे। बोलते देखो भैया मैंने तो बात करी थी, वो मान नहीं रही है, अब बताओ क्या करूं। बोलते बोल दो कि अगर इस मंदिर के अंदर रहना है तो पवित्रता के साथ रहना होगा, इन शेड्यूल कास्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो लक्ष्मी जी को आकर के जगन्नाथ जी धीरे से ही बोल देते हैं भाई देखो भाई मान नहीं रहे, अरे भैया क्या करूं। वो कह रहे अगर इस मंदिर के अंदर रहना है तो ऐसे करना होगा, अब तुम्हारी इच्छा है, देखो मैं तो छोटा हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, समझा ही सकता हूँ खाली, और क्या करूंगा। तो लक्ष्मी जी गुस्से में आ जाती, बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ अपने मंदिर से तुम्हारे। तो शाम का समय होता है रात्रि का, तो लक्ष्मी जी चली जाती हैं। अब सुबह से भगवान को तो दिन भर खाने की आदत है और भंडार लक्ष्मी जी के सारे। सुबह से पंडा जो है किचन में जाता है, खोलता है जब भंडार तो सारा खाली। अब भगवान को क्या भोग लगेगा। तो आकर के बताता है कि भैया तो भंडार खाली है, आपको क्या भोग लगा है। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं बलदेव जी को भैया क्या करना है। तो गई, पकाएगा कौन, बनाएगा कौन। तो बलदेव जी थोड़ा भाई ईगो है, बड़े भाई है, कैसे मान लेंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम आप भूखे रह लेंगे एक समय, अपने पन्नों को बोलो कहीं से भिक्षा मांग कर लाएंगे, इतने लोग आते हैं दर्शन करने, कुछ ना कुछ लेके आएंगे, चढ़ाएंगे, फिर बनेगा दोपहर में खा लेंगे, अभी नहीं खाएंगे एक टाइम। तो जगन्नाथ जी का तो दिन भर भूख लगने वाले व्यक्ति दिन भर खाते हैं, क्या करें। 1 घंटा हुआ भैया भूख लग रही है, तो चुप रहो। अब भूख तो बलदेव जी को भी लग रही है, बोल नहीं रहे को भाई क्या करें। फिर 1 घंटा बीत गया, अब कोई दर्शनार्थी आ रहे हैं, कुछ लेके नहीं आ रहे हैं, बड़े परेशान। बोले भैया भूख लग रही है, तो बेचते बेचते हो गया अब शाम का समय। तो बलराम जी बोले देखो भाई भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन ठीक है एक रात्रि हिल लेंगे तो क्या हुआ, कल तक के लिए वेट करो, हो सकता है आज एकादशी का दिन है, लोग नहीं अन्न खा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन हम भी व्रत रख लेते हैं, क्या हो गया। और रात्रि में बहुत जोर पेट में दर्द उठा, नींद नहीं आई रात भर। बोले क्या करें क्या करें। बोले कोई बात नहीं, हम तो ब्राह्मण है ना, कोई भी खिला देगा, ब्राह्मण का वेश करके जाएंगे, किसी के यहाँ भोजन करेंगे जाकर के। भाई अभी तो कल्चर बचा हुआ है कि ब्राह्मणों को कोई मना नहीं करता ब्राह्मण भोज देने में। भाई ठीक है, तो कम से कम जगन्नाथपुरी में तो ऐसा है, तो सवेरे वेश बदलते हैं और जाते हैं बाहर, एक ब्राह्मणी के घर जाते हैं। बोले मैया भूख लगी है कुछ खिलाओगे। बोले आइए आइए ब्राह्मण देव आइए आइए। सब लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अब वो अंदर जाकर के चूल्हा तैयार करती है, तो जैसे ही फूंक मार दी चूल्हा जलता ही नहीं उससे, बड़ा प्रयास करती है, चूल्हा जला रही है, ये कर रही है। अब उसके बच्चों के खाने का भी समय हो रहा है, तो समझ जाती है ये कोई पापी व्यक्ति आज घर में आया है लगता है, तो आज ये चूल्हा नहीं जल रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। तो उसके बाद क्या, अभी आ रहे थोड़ी देर 5-10 मिनट में चलेंगे, कोई नहीं। हाँ मैं समझ गया समझ गया, हमें अड़पोड़ को जानी है, ठीक है ठीक है। बस ये कथा के बाद चलेंगे, प्रसाद पाएंगे फिर बाकी कथा करेंगे, ठीक है।
तो अंदर से लाठी लेके आती है वो, बोले ब्राह्मणों के वेश में पापी लोग हो तुम, मेरे घर का चूल्हा ही नहीं जल रहा आज। दोनों भागते हैं वहां से जोर से। और जगन्नाथ जी में भगवान कहते हैं ब्राह्मण वेश में, भैया भूख लगी है। बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक जगह नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक काम करते हैं मंदिर के बाहर बैठते हैं, किसी कोई ना कोई भोग तो चलाने आता ही है मंदिर में, आके रिक्शा दे देगा। आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में जनरली जो भोग चलाया जाता है खील, खील होती है, आपने देखा जगह जगह रखे होते हैं खीले, है ना, तो वो भोग चढ़ाते हैं जनरली माताओं के मंदिर में, इन सब में। अभी आपने कहा रोड पे जा रहे थे, कल रंग बिरंगी खीले रखी थी, तो पहले यही भोग लगता था ज्यादातर माता को। तो वो लेकर के अंदर कई सारे लोग जा रहे हैं मंदिर में, ये बाहर बैठ के भिखारी लोग कहीं बैठे होते हैं, उनके संग में मोड़ के बैठ गए, वो छुपा के कोई पहचाने ना, ब्राह्मण बन के। तो अंदर जो है कोई स्त्री भोग लगा के आ रही है, सबको दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी ऐसे हाथ करते हैं, देख करके भूख बड़ी जोर लग रही थी, जैसे ही ऊपर से डालती है इतनी तेज हवा चलती है सारा उड़ जाता है? तो बाकी भिखारी उनके पीछे लग जाते हैं, तू पापी व्यक्ति है, तेरे चक्कर मेरा भी गया भाई यहाँ से। तो वो दोनों फिर भागते हैं। अब जगन्नाथ जी कहते हैं भैया बहुत भूख लग रही, क्या करें क्या करें, सुबह का शाम हो गया, दूसरा दिन है। सोचिए जगन्नाथ जी को कितने टाइम भूख लगता है, दिन भर, और 2 दिन हो जाए जिस व्यक्ति को दिन भर खाने के आया तो उसका क्या हाल होगा। तो बेचारे बहुत परेशान, बोले क्या करें। तो बलदेव जी भी ऐसे बैठ जाते हैं, बहुत दूर निकल गए, कहीं से भिक्षा ही नहीं मिल रही, कुछ मिल ही नहीं रहा। तो कहाँ आते हैं, एक शबर जाती है, ऐसे ही शेड्यूल कास्ट की कॉलोनी है, वहां पर जाते हैं। तो किसी से पूछते हुए जाते हैं, भाई देखो कुछ खाने को मिल सकता है। कोई कहते हैं देखो वहां पर ना किसी का घर है, वो बहुत ही जो है क्या है भक्त है, उसके घर जाके आप पा सकते हैं, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट है। अगर नहीं बोलते नहीं नहीं हम वहां नहीं खाते, शेड्यूल कास्ट तो घर नहीं खाते हैं, नीच जाति के हम कैसे खा सकते हैं। इस चक्कर में तो हम लक्ष्मी को निकाल दिया। क्यों भैया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर ब्राह्मणों क्या मांगते हैं, कुछ नहीं हो पाता जुगाड़, वो तो एक काम करते हैं, बलदेव जी बोलते हैं देखो कोई दिक्कत नहीं है वैसे शेड्यूल कास्ट के घर भी जाने में, लेकिन हम ब्राह्मण है ना, हम खुद बनाएंगे, ठीक है हम खुद बनाएंगे। तो ठीक है भैया चल, तो जैसे आपकी इच्छा। तो एक नीच जाति के घर में जाते हैं और वो उनका बड़ा स्वागत करती, ब्राह्मण लोग आए हैं, बताइए क्या कैसे आपकी सेवा करें, क्या करें क्या नहीं करें। बोले नहीं नहीं देखो, बोले अगर पड़ोस से आपको चाहिए तो ब्राह्मण से मांग के ले आते। बोले नहीं हम खुद ही बनाएंगे, हम बड़े पवित्र ब्राह्मण हैं, आप खाली हमारे लिए अरेंजमेंट कर दीजिए कच्चे आइटम्स का सारा, जो भी दाल चावल जो भी आप रख सकते हैं अरेंजमेंट कर दीजिए, सब्जी वब्जी हम स्वयं रंधन करेंगे, स्वयं किचन बनाएंगे। बोले ठीक है। तो चूल्हा लगाया जाता है, उसके लिपा पोती नई होती है एकदम, उनके लिए तैयार किया जाता है, लकड़ियां आती हैं जलाने के लिए, सब कुछ होता है। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं देखो भाई मैं मुंह धो के आ रहा हूँ, हाथ मुंह धो के आ रहा हूँ, ठीक है तुम तब तक इसमें अग्नि जलाओ। ठीक है। तो जगन्नाथ जी अब अग्नि जला रहे हैं भगवान, और जैसे ही फूंक मारते हैं धुआं पूरा मुंह के ऊपर, कुछ जलता ही नहीं, पूरा मुंह काला हो गया, पहले ही काले है ऊपर से और काला हो गया मुंह पूरा। अब बलराम जी भाते हाथ पैर धो करके बोलते ये क्या है, जला ही नहीं अभी तक। बोले भैया आज तक तो कभी किचन करी नहीं, तो जलाने नहीं आता। तो मेरे मुंह खोलाओ मैं जलाता हूँ। अब बलराम जी गोरे चिट्टे, अब वो कोशिश कर रहे हैं, वो जैसे फूंक मारते, पहले आपने देखा होगा चूल्हे में क्या है, फूंक मारते थे ऐसे रख करके, तो धुआं निकलता था, आग आग और जोर से होती थी। तो जैसे बलराम जी करते हैं उनका मुंह पूरा काला, बड़ी कोशिश करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटे में चूल्हे नहीं जलता। तो पीछे से वो जो शूद्रानी आती है कि महाराज और कुछ चाहिए। बोले अरे आपका तो चूल्हे नहीं जला अभी तक। बोले नहीं नहीं हम कर लेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं अभी। तो फिर प्रयास करते रहते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं, 4 घंटे बीत जाते हैं। तो शूद्रानी बोलती है अगर आप बुरा ना माने तो मैं स्नान करके कुछ बना दूं आपके लिए। तो जगन्नाथ बोलते हैं नहीं नहीं हम किसी के हाथ नहीं खाते। बलराम कहते तू चुप रहे, देखो हम वैसे तो ब्राह्मण है, किसी के हाथ का खाते नहीं, पर अगर तुम स्नान विस्नान करके बनाओगी, देखो हमारा नाम जप करते रहना भगवान का, और बना सकते हो, ठीक है। नाम जो है सर्व पाप से मुक्ति दिला देता है। ठीक है। तो बलराम जी की तरफ जगन्नाथ जी देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बोले सच में भैया। बोले हाँ हाँ ऐसा ही है। ठीक है चलो अब ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, आप बोलेंगे तो खा लेंगे इनके हाथ का भी। तो अब एक से एक आइटम बन के आ रहे हैं, नए नए शूद्रानी लेकर के आ रही है और सर्व कर रही है वहां पे, और ये दोनों बैठ के खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं। इतनी भूख लगी 2 दिन की, भर भर के भात, दाल भात, दालमा भात खूब खा रहे हैं, तो भर भर के सब कुछ हो गया। तो भगवान का बस अब हो गया, और अंत में एक स्पेशल मिठाई आती है बन के, क्या, और पीठा।
तो पौड़ पीठा बन के आता है और जगन्नाथ जी कहते हैं वाह पौड़ पीठा भी आया है, बलराम जी आप भी खाइए, जैसे मुंह में रखते हैं तो बोलते हैं ये तो भाई स्वाद लक्ष्मी के अलावा और कोई बना ही नहीं सकता। अब तो फंस गए, बोले लक्ष्मी कहाँ है, शिवदानी बोलते वो अंदर किचन में प्रसाद बना रहे हैं आपके लिए। तब लक्ष्मी जी आती है हाँ मैं वापस चलूं कि नहीं चलूं। बलराम जी होते नहीं नहीं आप चलिए वापस, हम भूखे नहीं रह सकते। तो लक्ष्मी जी की महिमा है जगन्नाथ मंदिर में। श्री मंदिर से अगर लक्ष्मी जी चली जाए तो कुछ नहीं है वहां पर, हमें महाप्रसाद भी नहीं मिलेगा। और विमला देवी का इतना सुंदर स्टोरी सुनाया, 5-10 मिनट में उनका भी स्टोरी दोबारा से सुना देते हैं। तो एक बार नारद मुनि की बड़ी इच्छा हुई, उन्होंने बहुत सुना था कि भगवान ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर रखा है लक्ष्मी जी को कि किसी को मेरा महाप्रसाद नहीं मिलना चाहिए, और लक्ष्मी जी को वाकई में उन्होंने ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि कोई भी आए उसको महाप्रसाद नहीं देना है मेरा। तो नारद मुनि तो आप जानते हैं नटखट है थोड़े, और थोड़ा बटरिंग अच्छी कर लेते हैं मक्खनबाजी, तो कुछ नहीं कहते हैं, वो सिखाते हैं कि कैसे केवल सेवा मात्र से किसी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी के पास आते हैं और बोलते मैया तुम दिन रात भगवान की सेवा करती हो, किचन में लगे रहते हो, मैं तुम्हारा हाथ बटाना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं मैं कर लूंगी, बोले नहीं नहीं मैं हाथ बटाना चाहता हूँ। और इस तरह से लक्ष्मी जी के साथ किचन में सेवा कराना शुरू कर देते हैं। अब 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 12 दिन बीत गए, लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न है। लक्ष्मी जी बोलती नारद मुनि से कि आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं और भगवान को भी बहुत स्वादिष्ट खाना बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप बताइए आपको क्या मांगना है। बोले मैया सच में दोगी? बोले बिल्कुल जो कुछ चाहिए आपको देंगे, आप तो वैसे भी संत है, भगवान के हाथ घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं आया। बोले पहले आप क्या करो प्रॉमिस करो कि आप दोगे। बोले ठीक है मेरी तरफ से प्रॉमिस, आप जो मांगोगे दूंगी। बोले तो मुझे बस थोड़ा सा भगवान का महाप्रसाद चाहिए। अब लक्ष्मी मैया कहती है ये तो गड़बड़ हो गया। बोली भगवान ने स्वयं मना कर रखा है, मैं कैसे उनकी ऑर्डर की अवहेलना करूंगी, तो दिक्कत है। और यहाँ पर तो दिक्कत है, संत को हमने प्रॉमिस किया तो क्या करना चाहिए। तो बोलते ठीक है समय आएगा तो मैं दूंगी। ऐसे जाकर के एक दिन भगवान बहुत प्रसन्न थे, हाँ, और लक्ष्मी जी से बोलते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतने अच्छे से मेरी सेवा करती हो। बोले भगवान बस आपसे एक विनती है मेरी कि मैं ना प्रॉमिस करके फंस गई हूँ। बोले क्या? बोले ना वो नारद मुनि आए थे। बोले अच्छा नारद मुनि आया तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ किया उसने, कुछ ना कुछ लीला होगी। मैंने पहले ही तुम सबको सजग कर रखा है कि नारद मुनि जब भी आए उनकी बातों में कभी मत फंसना, ये हमेशा कुछ ना कुछ काम करा के जाते हैं, यहाँ पे कांड करा के जाते हैं। बोले बताओ अच्छा बताओ क्या बताया। तो बोला वो बस आपका महाप्रसाद मांग रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं देखो अगर मैं एक को दूंगा ना तो मैं फंस जाऊंगा, तुम क्या करना कि मैं महाप्रसाद, मैं जनरली प्रसाद खा करके छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन स्पेसिफिक छोड़ूंगा। तो तुम ये मत बताना कि मेरी इच्छा से उसने लिया है, कि मैंने स्वयं दिया। अगर मैं स्वयं दूंगा तो और भी लोग आएंगे मांगने के लिए, मैं मना नहीं कर पाऊंगा। बोले ठीक है। बोले ठीक है आप प्रसाद थोड़ा छोड़ देना। तो उनको भोग लगता है जब भगवान को, तो भगवान थोड़ा सा प्रसाद उसमें से जानबूझ के छोड़ देते हैं। तो लक्ष्मी जी समझ जाती है और वो प्रसाद नारद मुनि को देती है कि लीजिए महाप्रसाद आपके लिए। नारद मुनि जैसे इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं पागल हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं और डांस करते हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और नाम संकीर्तन करते करते पहुंच जाते हैं हिमालय पे। और हिमालय पे जाते हैं तो डांस चल रहा है उनका। शिव जी बोलते हैं अरे नारद मुनि आपको क्या हुआ आज, आज आपको कौन सा साक्षात्कार हुआ है जो आप इतना डांस करें, हमसे हमारे साथ भी तो शेयर करिए। अच्छा एक और शर्त रखी थी भगवान ने, उसको बोलना कि किसी को बताएगा नहीं। अब नारद मुनि के पेट में कई बात पचती है, नहीं पच सकती है ना। तो नारद मुनि डांस करते हुए हिमालय पहुंच गए। शिव जी पूछ रहे क्या साक्षात्कार हुआ, तो मुझे तो बताइए आज। बोले अरे आज भगवान का महाप्रसाद मिला। अब निकल गया मुंह से, अपना मुंह कर नहीं 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 नहीं। बोले अच्छा जब तुम भागवतम में डिस्कशन करते हो तो मेरे पास आते हो, हाँ दिन भर मेरे से प्रश्न पूछते हो, हम सब इतने अच्छे मित्र हैं, जब महाप्रसाद मिला तो भूल गए, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। शिव जी गुस्सा हो जाते हैं, बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, लक्ष्मी जी ने मना किया था, ये क्या था, ऐसे कर रहे हैं हाथ से। तो एक नाखून के अंदर एक छोटा सा दाना फंसा रहेगा, क्योंकि हाथ धोने का तो टाइम ही नहीं मिला, जैसे खाया वैसी एक्सटेसी में आ गए, हाथ में एक दाना फंसा हुआ रह गया। तो शिव जी देख लिए उसको और सीधे उंगली मुंह में नारद मुनि की।
अब जैसे शिव जी को मिला महाप्रसाद, वो तांडव शुरू हो गया। सारे देवी देवता का घबरा गए, अभी तो समय नहीं आया प्रलय का, ये क्या कर रहे हैं, अब कैसे होगा, क्या होगा। तो भागे भागे आए पार्वती जी के पास, बोले वे संभालिए, जब गुस्से में कोई पति हो तो पत्नी संभाल सकती है, और कोई नहीं संभाल सकता, किसी की नहीं सुनेंगे भाई, ये केवल उन्हीं की सुनेंगे। तो बोले ठीक है। तो पार्वती जाती, क्या हो गया भाई, अभी कहा, अभी तो समय नहीं है। पूछती है क्या हुआ। तो अब शिव जी भी ऐसे एक्सटेसी में, नारद मुनि ने बोला तो देखो किसी को बताना मत, आपने तो पा लिया। बोले अरे मुझे महाप्रसाद मिला। अब पार्वती जी गुस्से में आ गई, वो तो शांत हो गए, अभी गुस्से में आ गई। बोले तुमने 7 फेरे लेते समय क्या बोला था, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, जो भी होगा मिल बांट के करेंगे। हा? मुझे भूल गए, दिन रात तुम्हारी सेवा करती हूँ, मकान तक छोड़ा नहीं तुमने मेरे लिए, तब भी तो इतनी ऑस्टेरिटी करके तुम्हारे संग रह रही हूं मैं, अब तुम मुझे ही भूल गए, ऐसा काम किया। तो शिव जी चुप, नारद मुनि वहीं खड़े चुप है। बोले देखो तुम लोग बहुत स्वार्थी हो, मैं तो जगत की माँ हूं ना, तो मैं सब जगत वासियों के लिए सोचूंगी, मैं अकेले महाप्रसाद नहीं लूंगी, मैं भगवान के लिए तपस्या करूंगी और उनसे बोलूंगी कि ये महाप्रसाद इस धरती पर सब मेरे जो है पुत्र पुत्रियों को मिले। और ऐसे पार्वती जी तपस्या करने के लिए बैठ जाती हैं, और जब पार्वती तपस्या करती हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान समझ जाते हैं नारद और शिव ने मिलकर फंसाया मेरे को, अब क्या करें, स्त्रियों के हटके आगे तो किसी ने नहीं चली, मैं क्या चीज हूँ। तो बैठ जाती है, तो शिव कृष्ण जी आते हैं, भगवान आते हैं, स्वयं वहां पे प्रकट होते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। बोलते भगवान ये सब लोग स्वार्थी हैं जो आपके भक्त हैं, पर मैं जगत माता हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपका महाप्रसाद इस भौतिक जगत में सबका कल्याण करने के लिए आए, जो भी आपका महाप्रसाद पाए वो आपके प्रेम को प्राप्त कर जाए, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं तथास्तु, लेकिन सबसे पहले तुम भी स्वयं मेरे मंदिर में विराजमान होगी, कलयुग जब आएगा तो विमला देवी के स्वरूप में, और मेरा जो महाप्रसाद है सबसे पहले तुमको ऑफरिंग होगा, और फिर जो महाप्रसाद जब बनेगा तो सब भक्तों को मिलेगा और उससे सबका कल्याण होगा। तो इस तरह से महाप्रसाद जो है इस भौतिक जगत में आया है, माता पार्वती की कृपा से, विमला देवी की कृपा से। तो अभी हम सब भी महाप्रसाद के लिए चल रहे हैं, और उसके बाद जो भी दक्षिणा है सब लोग इकट्ठी करके ब्राह्मण देव को हम दे सकते हैं। ये यहाँ के ब्राह्मण है, मंदिर में जो डोनेट करे पूरी जी ना, वो खुशी से अपना नाम गोत्रो ठीक है, ये तो हम इकट्ठा आपको दे देंगे, यहाँ के लिए आपके लिए अलग कर देंगे दोनों, ठीक है, इसमें मत लिखवाइए, दक्षिणा देगा हम लेंगे, दक्षिणा आपका है, मंदिर का अलग दे देंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए इसको मत कर